ही इस पर रास्ता निकाल लिया जाएगा। देखिए, पहले 2 दिन यहाँ काउंसलिंग के लिए चूज किए गए थे। जब दूसरा दिन काउंसलिंग प्रक्रिया का सामने आया तो भर्ती को स्थगित कर दिया गया, काउंसलिंग प्रक्रिया को एक तरह से स्थगित कर दिया गया। अब कुल मिलाकर यहाँ 1 महीने का समय हो गया है और सरकार की ओर से इस पर स्थिति साफ ही नहीं की जा रही है कि आखिरकार इस भर्ती का आगे क्या करना है, इसमें बीएड को पात्रता देनी है या नहीं देनी है। दूसरी ओर ये जो शास्त्रीय अभ्यर्थी हैं ये हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। अब जब भी कोई मामला कोर्ट में जाता है तो कई सालों भी उसमें लग जाते हैं। इसलिए साफ तौर से इन बीएड अभ्यर्थियों की ओर से ये कहा जा रहा है कि जो एनसीटी की गाइडलाइंस कहती हैं उसी पर अमल किया जाए और आने वाले भविष्य में भी फिर इन गाइडलाइंस को चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये बात तो बार बार शिक्षा मंत्री भी कहते हैं कि भविष्य में अब भर्तियों को लेकर कोई समस्या खड़ी ना हो, इसलिए एनसीटी की गाइडलाइंस के तहत ही भर्तियां होंगी। भर्ती नियमों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी वाली है। वन मित्र भर्ती पर अब आना चाहेंगे क्योंकि 12 दिन बच गए हैं आवेदन के लिए। अब जैसे ही पूरा 1 महीना हो जाएगा आवेदनों का, क्योंकि 1 महीने का समय दिया गया था उम्मीदवारों को आवेदन भरने के लिए, उसके बाद छंटनी प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। हालांकि एक बात, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्हें कंफ्यूजन है कि आखिरकार जो ये वन मित्र तैनात किए जाएंगे इनकी अवधि कितनी रहेगी या फिर बाकी कर्मचारियों की तर्ज पर ही ये भर्ती हो रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, केवल ये अस्थायी तौर पर यहाँ अभी तक भर्ती समझी जा रही है, यानी कि भविष्य में ये नियमित नहीं होने वाले हैं और मासिक वेतन भी 10,000 के करीब ही इन्हें दिया जाएगा और इंटरव्यू भी इसके लिए रखे गए हैं, यानी कि साक्षात्कार भी होंगे और 10 मार्क्स का इंटरव्यू रहने वाला है। इससे लेकर पहले देखिए कई तरह के विरोध और गतिरोध हमें जरूर देखने के लिए मिले, लेकिन अब आवेदन आना शुरू हो गए हैं और कुल 12 ही दिन रह गए हैं। 30 नवंबर से ये क्योंकि आवेदन की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू कर दी गई थी। हालांकि इस बीच जो आवेदन सही पाए जाएंगे उन्हें ही बुलावा जाएगा। आवेदनों की छंटनी क्योंकि यहाँ दिसंबर माह खत्म होते ही शुरू होने वाली है। पेपर लीक मामले पर हमारे पास कई सवाल आ रहे थे कि आखिरकार फॉरेंसिक साइंस लैब की जांच का अभी तक क्या हुआ है। तो आपको बता दें 95% उपकरणों की और दस्तावेजों की जांच पूरी हो चुकी है। पहले हमने आपको अपडेट ये दी थी कि 38 मामले खुल गए थे, जिसमें से 16 के करीब जो थे शेष रह गए थे, बाकी 22 पोस्ट कोड्स की रिपोर्ट सबमिट कर दी गई थी। लेकिन अब यहाँ जानकारी ये दी जा रही है फॉरेंसिक साइंस लैब की ओर से कि 95% उपकरणों की और दस्तावेजों की जांच हो गई है। महज 3 डॉक्यूमेंट शेष रह गए हैं और ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है 31 दिसंबर तक इन 3 डॉक्यूमेंट्स की जांच भी पूरी कर ली जाएगी और फिर ये सबमिट कर दी जाएगी पूरी तरह से रिपोर्ट विजिलेंस को, जो कि जांच एजेंसी है। फिर जांच एजेंसी पर ये निर्भर करता है कि जो बाकी के पेंडिंग रिजल्ट्स हैं कब तक यहाँ घोषित कर दिए जाते हैं। लेकिन फॉरेंसिक लैब ने एक तरह से अपना काम लगभग पूरा कर ही लिया है और बची कुची कसर 31 दिसंबर तक यहाँ पूरी हो जाएगी। क्षेत्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला धर्मशाला और मंडी में कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर से संबंधित मामलों की और उपकरणों की जांच यहाँ पहले ही पूरी कर चुके हैं। खैर ये अपडेट हमने पहले भी दी थी, लेकिन जांच कहां तक पहुंची है फॉरेंसिक लैब की, तो यही अपडेट आज हम लेकर आए हैं कि 95% उपकरणों की जांच इसमें पूरी हो चुकी है। साथ ही साथ जाएगी। देखिए पेंडिंग भर्ती एरियर और डीए के मसले पर भी अगर अपडेट दें, क्योंकि शीतकालीन सत्र अगले कल से शुरू होने जा रहा है, तो इसमें दीपक सानंद कमेटी रिपोर्ट से लेकर पेंडिंग रिजल्ट तक बात पहुंचने वाली है और जवाब भी मुख्यमंत्री को देना होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि क्या टाइमलाइन फिक्स की गई है राज्य सरकार की ओर से, इस पर स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री दे देंगे, क्योंकि जब विपक्षी नेताओं की ओर से यह सवाल किया जाएगा कि आखिरकार कब तक सभी पोस्ट कोर्स का रिजल्ट आ जाएगा, तो एक तिथि इसमें बतानी होगी मुख्यमंत्री को कि इस समय तक हम सभी पोस्ट कोर्स का रिजल्ट घोषित कर देंगे। हालांकि ये भी संभव है कि जवाब थोड़ा सा घुमा फिरा कर दिया जाए, लेकिन अभी उम्मीद यही जताई जा रही है कि सीधे तौर पर यहाँ एक समय, एक टाइमलाइन बता दी जाएगी कि इस अवधि तक ये भर्तियां पूरी हो जाएंगी, क्योंकि भर्तियों को लेकर भी इस सेशन में बड़ा बवाल होने वाला है। एरियर और डीए अभी तक कर्मचारियों